इस बस्ती के मिजाज, इस बस्ती के रवायत से वाकिफ कराता रहता हूँ। मुझे कुछ अभी एहसास हुआ कि इस महफिल में जल्दी करनी है, और उसके पहले मनबाड़े में मुझे ये एहसास हुआ कि जल्दी करनी, जबकि तरीका यहाँ का ये था, उतना दिल में जाना बहुत है, लेकिन वो क्या इज्जत आपके दिल में जो मौला की है उसमें इस जाने का क्या गुजर होगा। लेकिन यहाँ हम यहाँ की बात करते हैं और कहीं नहीं जानते हैं। नागवार तो मेरे बच्चे हम घुमा कर रहे हैं रात भर, लेकिन ऐसा था कि हाँ सब हो जाती है, हाँ खत्म हो जाती है। खत्म नहीं, हम लोग आखिरी जो पहली बातें हुई है ये आखिरी हुई। हम लोग बुजुर्गों का एक तरीका था, डांटते थे तो हम लोग बुरा नहीं मानते, तो महफिल हमारे की हो गई, सुबह की नमाज का वक्त होने वाला था, लोग नमाज के मामले में बहुत सख्त हुआ बुलाते हुए जा रहे थे। कई रात महफिल हो रही है और नमाज का वक्त हो गया, महफिल हमारे में जो कर रहे हैं बुजुर्ग इसका वक्त नमाज पढ़ो, तो हमने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह ऐसा है कि आपको यकीन दिलाते हैं कि जैसे ही अज़ान होगी सुबह की हम लोग खत्म करते हैं। ये सब उससे बिल्कुल कट के आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। उससे जब तक आप जुड़े हुए हैं तब तक आपकी वक़्त है, और अगर आप उससे कट गए, लिबरल हो गए, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, हम बहुत फराज़दिल हैं, हम सबको एक समझते हैं, तो ये गलत बात है। आप रहेंगे उसी दायरे, आप ब्रॉड माइंडेड भी होइए और आप लोगों के साथ रवादारी भी कीजिए, और बड़ी ताकीद की बात ऐसे फिर तो पहुँच जाऊँ। मौलाना थोड़ी इजाज़त दीजिएगा कि ऐसा बेदार मख्स शख्स आलम इस्लाम का, ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये सब जान लिया जब, तो ये जाना मैंने कि कुछ नहीं जानता मैं, तो इधर कुछ नहीं जानता मैं के सब में शायद आ गया था कि कुछ नहीं मैं जानता, तो उस जानकारी की बुनियाद पर इमाम खुमैनी की एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, और जिससे हम लोगों का सर फख्र से बुलंद हो जाता था कि आप इमेजिन करेंगे इस बात को। पापा रोम ने एक खत लिखा है खुमैनी को इनक़िलाब ईरान के बाद, जिसमें मसाले जिसमें दुनिया की खुशनुदी, दुनिया की बहबूदी और सर न काटे जाएं लोगों के वगैरह वगैरह हकूक़ इंसानी, इसका एक लेक्चर दिया पापा रोम ने, और उसका जवाब दिया है इमाम खुमैनी। माटिया के बैठ नहीं गए, उसका जवाब दिया है इमाम खुमैनी, और ऐसा जवाब इतना बेदार मगज़ी वाला था कि उसको कोट किया जाता रहा बरसों तक कि ऐसा किया मजलिसों में मैं जब से आया हूँ महफिलों में, उसके रतन एक बात करता रहा कि ये हमारे उलमा क्या नूर बरसता है इनके चेहरे, क्या नूर बरसता है इनके चेहरे। आका खुमैनी, आका खामनई, सिस्तानी साहब, ये हमारे क़िबला काबा यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारे पेश नमाज साहब के चेहरे, ये हमारी ये सब ये भी काले होंगे। देखिएगा ये सब तजुर्बे की बात है कि कोई और नहीं बताएगा, तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि किसी का चेहरा देखिए, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, एक जाज़बियत उसके चेहरे में थी, और दूसरी जगह बहुत दस्तार है, जुबा है, कबा है, अबा है, पगड़ी है,
क्या कर सकते? तो ये किस तरह से ऐसा है? इनसे लगाव के बाद हर तरह से आपको फरोग हासिल होगा। देर हो गई होने दीजिए, इंशाअल्लाह पुलाव नहीं ठंडा होगा, ये मेरी गारंटी है। हमारा पुलाव नहीं ठंडा होगा, हाँ इंशाअल्लाह। तो सुन लीजिए, कुछ हफ्ते पुलाव अदा किया जाए। उनको सुनाना चाहते थे गोपाल मौलाना को साहिब, हमारे दादा मरहूम, नाम आप लोग को नहीं मालूम होगा, जवाद मोहम्मद जवाद सर, उनकी एक रुबाई मेरे ध्यान में आ गई। कुछ किसी ने जिक्र किया कि कब्र में कैसी रोशनी होगी हमारे जब हम जाएंगे मौला के खिदमत में, तो उनकी एक रुबाई मुझे याद है। दम नफ्स से पैगंबर का जो भरता हूँ मैं, जी वाह 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 सुभान अल्लाह। दम नफ्स से पैगंबर का जो भरता हूँ मैं, दिन रात सना आपकी करता हूँ मैं, दिन रात सना आपकी करता हूँ। और सुनता हूँ कि आप आते हैं मरने के वक्त, अरे वल्लाह इसी बात पे बराबर वजन में है, ज्यादा मसाइल जाते हमारे जितना जोर तो अल्लाह पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो बता दो, तुम हमारे दुश्मनों के अगर दोस्त हो तो फिर हमसे दोस्ती कैसे? हमारे दुश्मनों के दोस्त हो, उनसे हमदर्दी रखते हो, उनकी रिवादारी के कायल हो, तो फिर हमारे गुलाम कैसे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके दुश्मन तारीख के ऐसे मुजरिम हजरात हैं कि आज के जमाने में भी उनके ऊपर ऐसी ऐसी दफाएं लगाई जा सकती हैं, तो जैसे छूट गए थे सब बारह वहाँ कहाँ बेगम के ये जेल से छूट गए थे, सब कभी नहीं छूटे, ऐसे ऐसे जरा इस बेगम बेचारी एक मजलूमा है, उस पर जुल्म हुआ है, लेकिन क्या बात करते ये, लेकिन ये कि जो रसूल की बेटी पर जुल्म किया गया और जो आज तक हो रहा है, अरे हमारा सीना छलनी क्यों नहीं? हम क्यों जिंदा हैं? सर पटक के मर क्यों नहीं जाते? कमजोर है। और ये भी है कि नहीं उतना काबिल है। अच्छा अभी का जिक्र, अभी मैंने आपसे कहा कि तो अल्लाह के साथ और चीजों की भी शर्त है, हमारे यहाँ पर दिन 10 पढ़ाया जाता है, शर्त नहीं। अली का जिक्र जो आए, अगर मगर मत कर, अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के गोश पर दरियाओं का सफर मत कर, अभी भी वक्त है खुद को संभाल ले मुफ्ती। सुन बे मुफ्ती मसना था ना, सुन बे मुफ्ती, अभी भी वक्त है खुद को संभाल ले मुफ्ती। अली को मान, ज्यादा पकड़ कर आज के दिन मेरे ऊपर कोई इफ्तिखार में नहीं कर रहा हूँ, इजहार हकीकत अपने बच्चों के साथ कन्फेशन, सेल्फ कन्फेशन। हमेशा से यही पर हमेशा से एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। आज की मौलाए कायनात की विलादत के दिन एक फख्र इंतसार का गिराने में भी, उनके रोजे पर भी
खाना काबा के अंदर ठीक 13 रजब की तारीख को वहाँ भी कहते 2019 में काबा जाने का शर्फ हासिल हुआ खाना काबा में, तो ये तक बनी हो जाती है, बिल्कुल शर्म हो जाएगा कि लग रहा है कि अब उड़ रहे हो फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। तो उसी के अखियत में हम चक्कर बना लेता हूँ, तवाफ उसका बना नहीं, हज वाला नहीं। और आदत के किसको सुना मैं आप लोग सुना रहे हैं, कैसा दिल हल्का हो रहा है, साल भर से जमा निकाल रहे हैं आपके सामने, सुना रहे हैं किसको। और भी इनका मुफ्त मुतलबा जानते हैं ना लोग, मुतलबों का खौफ भी कि कौन सी सजा नहीं देते, कहाँ तो बेइज्जत निकाल जगह बेइज्जत नहीं होती, कहाँ बेइज्जत नहीं करते, तो खौफ भी उसका। यही सब सुन रहे दम से पैगंबर की दुआ में, या पत्थर पर पूजा के गाड़ा किसने, ललकार की मजहब को पछाड़ा किसने, पैगंबर को सभी थे हाजिर, बोलो किसी मकसद के तहत इसका जिक्र कर रहा हूँ। एक औरत, एक उसकी बेटी और एक उसका बेटा, इन्होंने हमको घेर लिया और लड़के ने कहा कि चचा क्या प्रॉब्लम है, मदद करते हैं ना, खाने का बल बहुत है, क्या सुनिए हम लोग भी सुनना चाहते हैं, हम लोग भी ईश्वरी को भी पढ़ने में हम लोग भी सुनना चाहते हैं। तो सब किनारे ले जाके ये सब जो बिल्कुल जमुना में से निकल जाता है और क्यों ये बोझ जानते अभी से क्यों, जिसकी खाना काबा के अंदर अहम खाना काबा के अंदर है, जिसने हमेशा इस्लाम को सर्वोन्नत किया, जिसने हमेशा इस्लाम को इफ्तिखार किया, उससे इतनी दूरी क्यों तुम चाहते हो। और हमारी कमजोरी है, हम माइनॉरिटी, हम माइनॉरिटी दर माइनॉरिटी, कमजोर और कमजोर से भी कमजोर, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं। डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा, डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा, तौबा तौबा ये मुशहरी तो खुदा कहने लगे। किस बात का डर, किस बात का खौफ, तुम्हारी कमजोरी, बस इसका खौफ। नहीं तुम बयान कर सकते हो, नहीं तुम साबित कर सकते हो, नहीं तुम बात की तरफ पहुंच सकते हो, उन्मा से बात करो पहुंचो भी नहीं, खुद कोई जरूरी नहीं कर बात का तुम जवाब देना, उन्मा तुम्हारे साथ हैं, उनसे पूछो और बताओ कैसे होता है कि एक जगह पर एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद थे। अब कैसी अनसाइंटिफिक बात तुम करते हो, एक वक्त में 40 जगह पर कैसे मौजूद हो गए, कब्र में आ जाते हैं, कैसे कोई कब्र में आएगा वगैरह वगैरह, तो हमको नहीं सुनाई देता, नहीं बता सकते हैं क्यों, अकीदा है हमारा। लेकिन ये इस्लाम की बदकिस्मती है, ये इस्लाम का एक सानिया अजीम है, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की ये कसमकुसी है पूरी दुनिया में कि उसने अपने सबसे चमक दे दिया, बड़े चालाक आदमी सबसे जो चमकता हुआ दरख्शां तुम्हारा सितारा है, उससे तुम कटे हुए, उसका आज उसकी विरादत है। ये छोटी सी बच्ची, अरे भाई अभी हमने देखा ये 22 जनवरी को एक भव्य स्वागत हुआ है राम जन्मभूमि का, पूरी दुनिया इस बात में देख रहे हो, राम जी पैदा हुए हैं, उसका जश्न मनाया जा रहा है और सब के बाद सब माशाल्लाह फातेह कौम की यही निशानी होगी। लेकिन हम अपना जश्न जो है जन्मदिन का हम नहीं मना पाते उस शान के साथ जो हमने उनसे कहा कि रात भर हम इसमें मगन रहते थे। और हो जाएगी यहाँ तो भाई आपकी बस्ती है, कहीं और इस तरह से कीजिएगा तो किसी की नींद खराब हो जाएगी।
इसे हमारा नींद खराब करते हैं लोग रात भर सरवाते नारा लगाते हैं। वो जिसका कोई तस्हीर मेरा मकसद नहीं है, जिनके लिए मुअज़्ज़ज़ है कुरान जी जरूर मुअज़्ज़ज़ है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि कोई साइंटिफिक सबूत उसका नहीं कहीं नहीं है। इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं कि ये एक फिक्शन कहा जाता रहा है एक ज़माने तक, कब तक एक ज़माने तक यानी 1949 तक, हाँ 1949 ये फिक्शन। वो कहते थे कि हमारी मान्यता है, मान्यता हमारा ये बिलीफ कैनॉट बी क्वेश्चन, बिलीफ मानते लोग, बहुत से लोग बहुत सी चीजें मानते हैं, तो यही था। लेकिन धीरे धीरे होते 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 राम लाला ब्रजमान तक आ गए, एक लीगल पर्सनालिटी बनाई गई और माशाल्लाह से उनको उनकी पसंदीदा जगह भी दे दी गई और कितना जबरदस्त आयोजन था अयोध्या नगरी में, आपने देखा। हम कि जो ऐसा आदमी के जो यकता रोजगार है, थोड़ा सा सुना छोटी नीचे वाली नीचे यकताए रोजगार है, उसके लिए शायद कह रहा है कि उससे गुरेज करना है। थोड़ा सा सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। मोहम्मद के बाद उनके नाज़िश रोजगार भाई अली की तरफ अपनी टोपी संभाल के निगाह उठाइएगा, अपनी टोपी संभाल के निगाह उठाइएगा। हजारों माह साल के मुसलसल तजुर्बों के बाद ये कुलिया कायम किया गया है कि इल्म और शुजाअत, इसी को मैं आपसे शुरू करना चाह रहा था। सब मास्टर साहबान बैठे हैं, हम भी मास्टर तो बातें बता सकते हैं। इल्म और शुजाअत ये 2000 माह साल मुसलसल तजुर्बों के बाद ये कुलिया कायम किया गया कि इल्म और शुजाअत, इल्म समझे ना, पढ़ाई लिखाई, और शुजाअत ताकत, तलवार, बम, सब ताकत की निशानियां हैं। और इल्म, कागज, पेंसिल, स्लेट, ये इल्म की बातें, ये एक जगह नहीं हो सकते। ये सभी लोग आदमी लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं कि मौलाना पूछिए कि गत्ता खेलने जाते हैं, कि पंजेबी बांधने जाते हैं, नहीं एक जगह नहीं, दुनिया में आज तक नहीं देखा गया सिवाय हजरत अली की। इसमें भी आप सुन लीजिए, उनसे बड़ा कोई पहलवान नहीं, उनसे बड़ा कोई बलवान नहीं, उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं, जिसका मुजाहिरा है, जज्बात नहीं है, ये खिताबत नहीं है, ये एक अपनी गजबंद के दिल की आवाज नहीं है, ये तारीखी हकायक में जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। ललकार की मरहब को पछाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, ताकत थी। और उसके साथ साथ इल्म था। इल्म किस दर्जे का था क्या जानेंगे हम, जाएंगे। कहा जाता है कि नाजिल बलागा जो उनकी किताब है, जो मतलब किया वो क्या करेंगे, बाले कुरान सबसे मुअज़्ज़ज़ किताब है, उसका लिटरेचर नहीं मालूम है, जानते नहीं बेहतरीन, ये नहीं लगता है कि बस कुरान और वो दोनों सगे भाई, इस तरह का कलाम हज़रत जी का। तो आपके इसमें इल्म में आपसे अवसर बोलने एक अजीब तहजीब की बात मैं आपको बताऊं कि उनकी हम जब सुन रहे हैं कि उनके जो ये थे क्या कहते हैं कि इल्म के बारे में उनके कि उनकी शुजाअत तो सबको नजर आती थी, देखिए भाई, बद्र, खंदक, खैबर, बोलिए ना, और आप लोग बोलिए, ये सब आपने देखेंगे, होते होते सिफीन तक चले आइए, नहरवान तक चले आइए, शुजाअत इसी बात पर तो इतराज किया जाता है। अब उसका जवाब कभी बाद में देंगे। इतराज बता रहे कि कैसे जब इतने शुजाअत थे तो उनकी बीवी के दरवाजे पर आग और लकड़ी को लेकर और दरवाजा जला दिया, उसका मौका फिर कभी
تو یہ رہا شجاعت بے مثال شجاعت وہ علم. علم اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی نے اپنی کسی خوبی پر ناز نہیں کیا ہے. مولانا حضرت علی نے اپنی کسی کی خوبی پر ناز نہیں کیا ہے سوائے اپنے علم کے، سوائے اپنے علم کے. اور بڑے دعوے کے ساتھ نعمت پر بیٹھ کے کہا کہ پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، دنیا کے جس مسئلے کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھو. یہ میرا آپ کا دعویٰ نہیں ہے کہ بول دیا ہاں ہاں کر کے چلے. ارے ان کے دعویٰ میں وزن ہے، وہ صحیح کر رہے ہیں. پوچھو جو چاہتے ہیں اسے پوچھو. جاہل قوم نے پوچھا کہ لیکن پوچھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. ماسٹر بیٹھے ہوئے بتائیں گے بغیر علم کے آپ سوال نہیں کر سکتے ہیں ماسٹر سے. اگر خود آپ کو علم نہیں ہو تو ماسٹر بتائیں گے آپ کو کہ پوچھنے کے لیے بھی کچھ جاننا چاہیے. تو پوچھا کیا ان سے؟ جب ساری دنیا کا علم دینے کے لیے وہ تیار تھے، جب وہ ایٹم کی نوعیت بتانے کے لیے تیار تھے، جب چاند اور سورج کا راستہ بتانے کے لیے تیار تھے، جب وہ پیٹرول کے ذخائر بتانے کے لیے تیار تھے، جو کھیتی کے پھل دکھانے کے لیے تیار تھے، جب یہ بتانے کے لیے تیار تھے کہ دنیا سے ختم کیسے کی جا سکتی ہے، ان سے سوال کیا کیا آپ نے؟ حضور بننا کہ میری داڑھی میں کتنے بال، جیسی روح ویسے جیسی روح ویسے میری داڑھی میں بال کتنے. بتا دیتے سے کیا فائدہ ہے. کسی نے پوچھا کہ ایک خلیص چیز کا مزہ کیسا ہے؟ صرف مذاق. ارے مذاق اڑا رہے. اس شخصیت سے جب تم نے اپنا رابطہ توڑ دیا ہے تو ذلت تمہارا مقدر ہے. کرتے رہو جتنی کانفرنسز کرنی ہے، کرتے رہو جتنی باتیں کرنی ہے. ذلت اور ذلت یہ نہیں کہ صرف حسین گنج کے لیول پر، صرف سیوان کے لیول پر، صرف ہندوستان کے لیول پر، بلکہ عالمی سطح پر ذلت ہوگی جب اس سے تم نے اپنا فلاں چیز کا مزہ کیسا ہے. اب کہتے کہ نہیں جانتے ہیں. کہا تھا کہ سب جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں. مزہ بتا دیا تو کہیں کہ جگہ ہے. کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکھیاں جو ہے وہ نمک کی طرف، نمکین چیز کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مزہ نہیں. تو پوچھو دنیا میں جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو، جو بھی اسرار ہے وہ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. مولا سے پوچھو. مولا نے اس بات پر ہمیشہ ناز کیا ہے کہ میں دنیا کے سارے علوم سے واقف ہوں. یہ نہیں اکنامکس پڑھاتے تھے سر، یہ نہیں اکنامکس اور یہ اردو فارسی پڑھاتے ہیں، یہ نہیں اردو اور فارسی. اکنامکس میں بھی ہم نے کتنا اکنامکس کرنا ہے. اسی لیے اس کو کمائی دلانے کے لیے بلوا رہے تفضل کو. اس بستی کے دو بچے ہیں جنہوں نے ہم سے پڑھا ہے، ایک تفضل اور ایک وہ مدد کا چھوٹا بھائی سدو میں پڑھا ہے. تو اسی لیے کیا ہم اپنی بات گرتے بشر سنبھل جاتا ہے. آپ کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ اور احترام کے ساتھ بتاؤں کہ بہت معمولی اکنامکس بھی ایک بڑا سفر ہے. اس کے ایک چھوٹے برانچ کے بہت چھوٹے حصے سے تھوڑی بات ساری زندگی اس میں لگا دیں. تمہارے سامنے یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ جو چاہو دنیا کی جو چیز چاہو پوچھو. جاہل قوم داڑھی کے بعد پوچھتا نہ گیا کم وقت پیٹرول کے ذخائر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، کیمسٹری کے سوالات کیوں نہیں کیے، الیکٹرونکس کے سوالات کیوں نہیں کیے، خلا میں پہنچنے کے معاملات کیوں نہیں کیے، ہوا میں اڑنے کے معاملات کیوں نہیں کیے، تیز ترین سواری بنانے کی باتیں کیوں نہیں. داڑھی کے بعد داڑھی کے بعد جتنی زمین پر داڑھی اتنا نہیں سننا سلوات پر ہزاروں سال کے مسلسل تجربوں کے بعد یہ کلیہ قائم کیا گیا ہے کہ علم اور شجاعت
یہ دو ایسے اضداد ہیں جو کبھی ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے. جس ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وہ قلم کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں نہیں لا سکتا، اور جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا. لیکن انسانی تاریخ پر علی کا ہاتھ وہ تنہا جامع اضداد ہاتھ تھا جو تلوار اور قلم دونوں کو مساوی روانی کے ساتھ چلا سکتا تھا. سلوار وہ ادیب شاعر مولانا، وہ ادیب شاعر مفکر تھے، اور اسی کے دوش بدوش عظیم النظیر سپاہی تھے. وہ صفحہ 57 پر مجسم کے گوہربار اور میدان کارزار میں سراپا شمشیر آبدار تھے. کیا ذات گرامی. وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ موت ان پر گرے یا وہ موت پر. سنو حدیث ہے اور ہے مولا کا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ موت ان پر گرے یا وہ موت پر. ان دونوں کو وہ مساوی طور پر محبوب سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں نے موت کی پیشانی پر حیات ابدی کا جھومر دیا. کیا بہترین تھا کہ ان کی نگاہوں میں موت کی پیشانی پر حیات ابدی کا جھومر دیا. اس کے علاوہ ان کی ایسی جمع بختی و برکت ریاست تھی جس سے اس دور کا کوئی انسان برابر نہیں ہوا تھا، اور جس نے ان کو اپنے تمام معاصرین پر وہ فوقیت بخش دی تھی جو آفتاب کو ذرات پر حاصل ہے. اور وہ فوقیت یہ تھی کہ انہوں نے جو چہرہ آج کی تاریخ میں انہوں نے جو چہرہ سب سے پہلے دیکھنے کی طرف دیکھا محمد کا چہرہ تھا، اور انہوں نے جو آواز سب سے پہلے سننے کی طرف سنی وہ محمد کی آواز تھی. محمد نے ان کو گودوں میں پالا، اپنے شخصیت کے سانچے میں ڈالا، اپنے سائے میں پروان چڑھایا، اور ان کے وجود میں اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ علی کو اپنے الفاظ سے بوئے محمد آنے لگی. جس کا نتیجہ نکلا کہ علی حق پر اس طرح مضبوطی سے قائم ہو گئے کہ وہ حق کا جسم، حق کی جان اور حق کی آواز بن گئے، اور یہاں تک کہ حق کو علی سے اور علی کو حق سے پہچانا. حدیث رسول حق سے پہچانا جاتا تھا. اور چونکہ بہر نفس حق پر قائم رہنا ایک خطرناک مرحلہ ہے، اس لیے ان کی زندگی لکھنے والے کا خیال کبھی پنپ نہیں سکے. دنیا والی ان کی شدت حق پرستی کو برداشت نہیں کر سکے، اور تو اور ان کے اعزا بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر اس ایمان میں چلے گئے جہاں اسلام کے سر پر تاج شاہی رکھ دینے کے منصوبے تیار کیے جا رہے تھے، اور جہاں شہد میں اس نیت سے زہر ملایا جا رہا تھا کہ ارباب حق کو موت کے گھاٹ اتار کر باتوں کی شاہی. ایک شکوہ مولا کا چاہنے والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بس ختم. علی کی حق پرستی کی کار نہ لائی. ایک وقت کو توجہ کرنا اپنے بچوں. علی کی حق پرستی کی تاب نہ لائی. مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر نے ان سے منہ پھیر دیا، اور یہاں تک کہ انہیں آخر میں کہنا پڑا کہ دنیا نے مجھ کو ذلیل کر دیا، اور اس قدر ذلیل کیا کہ میرا اور معاویہ کا مقابلہ کیا. صلوات اللہ.